नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता की समस्याएं सुनी। और दूसरी खबर चरखी दादरी से है, जहां नई अनाज मंडी में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। और तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां 4 दिन से लापता युवक का शव बरामद किया गया। चौथी खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई और हादसे में 40 से ज्यादा छात्र के घायल होने की खबर है। और ये देख सकते हैं दिन की 4 बड़ी खबरें, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम सैनी ने सुनी लोगों की समस्याएं, जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। दूसरी खबर चरखी दादरी से है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। और तीसरी खबर फरीदाबाद से, लापता युवक का शव बरामद किया गया, 4 दिन पहले हुआ था लापता। और चौथी खबर पंचकुला से, जहां हरियाणा रोडवेज की बस पलटी, 40 से ज्यादा छात्र घायल हुए। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता की समस्याएं सुनी और इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का समाधान किया। तो वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता की समस्याएं सुनी और साथ ही इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का समाधान किया। तो वहीं अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाए। ये तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही अधिकारियों को समस्या के समाधान करने के निर्देश भी दिए। जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। और साथ ही चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता की समस्याएं सुनी और इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का समाधान किया। तो वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया। तो वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। ये तस्वीरें चंडीगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया। तो वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। ओपी, चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता दरबार लगाया है, लोगों की समस्याएं सुनी है और कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। क्या कुछ ज्यादा जानकारी, अपडेट दे दीजिए। देखिए सोनिया, एक सामान्य रूटीन का जो है जनता दरबार था और मुख्यमंत्री नायब सैनी जिस दिन चंडीगढ़ में होते हैं उस दिन जो है वो जन शिकायतें सुनते हैं। आज उनके पास जो है करीबन 11 से 12 के बीच में जो है वो 1 घंटे का फ्री टाइम था और इस दौरान करीबन 3 से 4 जो 85 आदमी जो अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, उन सभी की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने जो है सुना है और उन सभी के जल्द समाधान का भी जो है उनको कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है। जी ओपी, सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं लोगों की, वो क्या क्या समस्याएं हैं जो सीएम के सामने आई हैं? देखिए सोनिया, आमतौर पर रूटीन की समस्याएं थी, किसी की परिवार पहचान पत्र की समस्याएं थी, तो कोई किसी परीक्षा का जो है रिजल्ट डिक्लेयर लंबे समय से नहीं हो रहा, या फिर कुछ ऐसे लोग भी आए थे जो
जिनकी जो है वो भर्तियां जो है वो जिनकी जो है ज्वाइनिंग वगैरह जो है नहीं हो रही है। तो इस तरह की छोटी बचत कुछ परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई इस तरह की छोटी मोटी जो है वो समस्याएं लेकर जो है वो पहुंचे थे। जी ओपी, ये जो समस्याएं जनता की सुनी गई हैं और किन किन समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया, टोटल कितनी समस्याओं का समाधान किया गया? देखिए सोनिया, सीएमओ की तरफ से इस तरह की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कितनी समस्याओं का जो है समाधान किया गया, लेकिन जितनी भी समस्याएं आई थी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन सभी समस्याओं को बारी बारी करके एक एक जो है वो सुना है और उनकी शिकायतों को जो ले लिया है और अब इन शिकायतों को संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के लिए जो वो भेज दिया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि आज लोगों की शिकायतें सुनी हैं, उनके जो एप्लीकेशन थी वो मुख्यमंत्री ने जो है ले ली और जो भी संभव होगा, जो भी नियमानुसार होगा, जो भी उसका समाधान बनता है उनका समाधान करके जितने भी जो शिकायतकर्ता आए थे उन सबको इसके बारे में जो है जानकारी दे दी जाएगी। जी बिल्कुल ओपी, अगर समस्याओं की बात की जाए तो कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया है, तो ऐसे में जिन समस्याओं का समाधान हो गया है उन लोगों में कितनी संतुष्टि? देखिए सोनिया, फिलहाल शिकायतों का जो है कोई समाधान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनकी शिकायतों को सुना है और सुनने के बाद उनके एप्लीकेशन जो है ले लिए हैं और अभी एप्लीकेशन मुख्यमंत्री कार्यालय में है और यहाँ से जिस भी बात से संबंधित शिकायत है वहां पर ये भेजे जाएंगे। उसके बाद इनका जो है वो निपटान किया जाएगा। यदि कोई शिकायत किसी जिले से संबंधित है, हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाला से संबंधित है, उसको संबंधित जिला विभाग में जो है वो जिले के संबंधित विभाग में भेजा जाएगा और उसके ऊपर जो भी समाधान बनेगा और जितना भी संभव हो सकेगा शिकायतकर्ता को वो भी वहां पर बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है उसका समाधान होने की जो है उम्मीद है। जी ठीक है ओपी, अगर बात की जाए अधिकारियों की तो अधिकारियों में किस तरह की हलचल देखने को मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाए, तो ऐसे में अधिकारियों में किस तरह की हलचल? देखिए सोनिया, अधिकारियों में हलचल ये है कि मुख्यमंत्री ने सभी जो अधिकारी हैं उनको जो है वो निर्देश दिए थे कि सभी जिलों में जो है समाधान शिविर लगाए जाएं और उसमें लोगों की शिकायतें सुनी जाएं और अब सभी जिले, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर जो संबंधित अधिकारी हैं वो जो समाधान शिविर कैंप्स हैं जो उनका आयोजन कर रहे हैं और वहां पर जितनी भी जो समस्याएं आती हैं उन सभी समस्याओं का जो है समाधान जो किया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करीबन 10 जुलाई तक का जो वक्त अधिकारियों को दिया था कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित जितनी भी शिकायतें लोगों के सामने आ रही हैं उनका समाधान होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि 10 जुलाई के बाद अगले हफ्ते में जो है मुख्यमंत्री एक बार फिर अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे और उसके अंदर समीक्षा की जाएगी कितनी कुल शिकायतें आई हैं और कितनों का जो है समाधान कर दिया गया। अगर मैं मुख्यमंत्री के खुद के शब्दों की बात करूं तो करीबन एक हफ्ते पहले जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारे पास पूरे हरियाणा में जो है तब तक करीबन 20,000 शिकायतें आई थी और उनमें से 6,000 का जो है निपटान कर दिया गया था। बाकी की जो है वो कार्रवाई चल रही थी और मुख्यमंत्री कहना था कि उम्मीद है कि तय सीमा के दौरान जो है सभी का जो है वो समाधान कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर ओपी अधिकारियों की बात की जाए तो सीएम ने जिन अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए थे, क्या वो अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कर रहे हैं? क्या वो उस पर अमल कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ही जनता द्वारा दरबार लगाए जा रहे हैं और वहाँ की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों को अधिकारी मान रहे हैं। जी सीएम के आदेश के बाद किसकी समस्या का समाधान अब तक हो चुका है? बता दें कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता की समस्याएं सुनी और इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का समाधान किया, तो वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चरखी दादरी नई अनाज मंडी में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। चरखी दादरी नई अनाज मंडी में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद नजर आए। देख सकते हैं तस्वीरें चरखी दादरी की है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान इस सम्मेलन में मौजूद नजर आए और विधानसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा हुई। चरखी दादरी की तस्वीरें हैं। नई अनाज मंडी में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में 4 दिन से लापता 20 साल संदीप यादव नाम के युवक का पुलिस पता नहीं लगा पाई, लेकिन उसके परिजनों ने उसका पता लगा लिया। संदीप परिजनों को जीवित नहीं मृत अवस्था में मिला, जिसका शव शत विषप्त हालत में बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। और वहीं इस मामले में मृतक के भाई दीपक ने बताया कि कुछ दिन पहले संदीप का पड़ोस के ही कुछ लड़कों ने उसके साथ झगड़ा हो गया था और मालूम नहीं था कि ये हत्या है या आत्महत्या। वो चाहते हैं कि पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच करे। मेरा भाई 4 दिनों से रहता है। आपने ढोड़ा ढाड़ी करी कहीं ढोड़ा नहीं, जैसे पहले दिन जब गया था ना, तो फिर हमारी मम्मी को सुनाई दिया था कि किसी के साथ वो हरिद्वार गया है, तो इसीलिए हमने ढूंढा ढाड़ी नहीं करी। अच्छा। जब 1-2 दिन के बाद पता लगा कि वो हरिद्वार नहीं गया उस लड़के के साथ, तो फिर हमने ढूंढा ढाड़ी करी। किस लड़के के साथ? कोई दोस्त के साथ गया था? हाँ, कोई दोस्त के साथ गया था। तो उस दोस्त से पूछा कि वो उस दिन मिला था उससे? नहीं मिला। नहीं मिला, वो बता रहा था नहीं मिला। तो जिस दिन ये निकला था, क्या उस दिन झगड़ा हुआ था घर में? हाँ। किस बात को लेकर हुआ था? मतलब उसने पी रखी थी, तो क्या कहते हैं, उसका मम्मी ने फोन ले रखा था कि जगह न जाए, तो इसीलिए उसने गुस्से में फोन फोड़ दिया, फिर घर से निकल गया था। फोटो दिखाया, वो नहीं था। फिर दूसरे का सिर्फ ये बताया, मैंने कहा काली टी-शर्ट और काला लोगो पे रखा है। तो उन्होंने कहा कि फोटो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज है। उसकी 4-5 दिन पहले लड़ाई भी हुई थी, कहीं उनके ऊपर शक तो नहीं? हाँ, वही थी। रिपोर्ट भी हो गया था, फिर सुलहनामा भी हो गया था। सुलहनामा हो गया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, फरीदाबाद का ये मामला है जहां लापता युवक का शव बरामद हुआ, क्या कुछ है पूरा मामला, एक बार अपडेट दे दीजिए। सोनिया, देखिए, फरीदाबाद में जो है 4 दिन से फरीदाबाद में एक बड़ा जो है मामला घटित हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए तो 4 दिन पहले जो है 20 साल का संदीप नाम का युवक जो है वो लापता हो गया था। तो जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवार वालों का जो 4 दिन पहले गायब हुआ, उसके साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं ढूंढा खकोरी जो है वो परिवार वालों ने करी। और उसके साथ साथ बात की जाए तो कहीं आज जिस तरीके से देखा जाए तो 4 दिन बाद जब देखा, पता करा घर वालों को, क्योंकि कंप्लेंट दी और कहीं ना कहीं कंप्लेंट करने के बाद भी जो है जो पुलिस है वो बिल्कुल नाकामयाब रही कि उसको ढूंढने में। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार वालों ने ही जो है वो अपने लड़के को ढूंढा। जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से थाने से लेकर के बस स्टैंड तमाम तरीके से यहाँ पर इश्तेहार लगाए गए और कहीं ना कहीं पता करते हुए जब वो फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, कहीं ना कहीं जीआरपी में जब पहुंचे तो उन्होंने वहां पर पता किया, तो वहां पर पता करने के बाद मुझे पता लगा कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो जीआरपी पुलिस ने जो है वो बादशाह खान अस्पताल में पहुंचा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो लापता युवक के साथ साथ बात की जाए तो परिवार वालों का यही भी कहना है कि संदीप
जो लड़का है उसका झगड़ा जो है वो पड़ोस में भी जो है कुछ लड़कों के साथ हो गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके देखा जाए तो अब जो है मां ने उसका फोन जो है वो संदीप का अपनी लड़की का फोन छीन के रख लिया था ताकि आगे किसी तरीके का कोई झगड़ा ना हो, किस तरीके की कोई बात ना हो। इसी से नाराज होकर के वो घर से चला गया था और जिसके चलते वो कई दिन तक घर नहीं पहुंचा। कहीं ना कहीं परिवार वालों ने जो है काफी ढूंढा ढंढोरी करी और उसके साथ ही पुलिस में कंप्लेंट भी दी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो संदीप नाम का जो 20 साल का जो युवक है उसकी डेड बॉडी जो है वो फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर मिली, जिसके चलते जो है जीआरपी पुलिस ने जो है उसकी डेड बॉडी जो है वो फरीदाबाद के बीके अस्पताल में रखवा दी गई। जिस तरीके से देखा जाए तो ढूंढा खखोली करते हुए जब परिवार वाले जो है फरीदाबाद के बीके अस्पताल पहुंचे और मोर्चरी में जब उन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं वहां पर पहचान हो पाई कि ये संदीप नाम का व्यक्ति है और उनका ही ये लड़का है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो परिवार वाले भी जो है वो तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। तो इस तरीके से इसकी पुलिस जो है पूरी तरीके से हर तरीके से एंगल से जो है वो जांच करे। जी सोनिया जी बिल्कुल। अगर मोनू बात की जाए परिजनों की, तो परिजनों ने पड़ोस में कुछ युवकों के साथ लापता युवक का झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर लगातार ये आशंका जताई जा रही है परिजनों की तरफ से कि शायद जो पड़ोस में झगड़ा हुआ उसी की वजह से ये हत्या है या आत्महत्या, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो इस पर पुलिस ने कितनी कार्रवाई की? अब तक पड़ोसियों से कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए अभी तक बात की जाए तो जिस तरीके से जो है जीआरपी के यानी कि रेलवे स्टेशन के पास जो है डेड बॉडी मिली थी, तो कहीं ना कहीं नाम युक्त यानी कि बात की जाए तो लावारिस के तौर पर जो है वो डेड बॉडी यहाँ पर रखवा दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अगर ये भी सबसे बड़ी बात है सोनिया, अगर परिवार के लोग जो है अगर ढूंढते हुए अगर जीआरपी पुलिस यानी कि रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचते तो कहीं ना कहीं एक युवक की जो है आज जो है उसकी डेड बॉडी को जो है वो कहीं ना कहीं आज जो है सबको जो है वो दाग लगा दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी ढंढोरी करने के बाद में आखिरकार परिवारों को जो है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे की जो है वो डेड बॉडी हाथ लगी। तो कहीं ना कहीं जिंदा बच्चा नहीं मिला, डेड बॉडी हाथ मिली है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आश्चर्य जरूर है। लेकिन पुलिस हर एक एंगल से जो है वो यहाँ पर जांच कर रही है, क्योंकि जो है परिवार का यही कहना था कि जिस तरीके से झगड़ा हुआ और 11 सेक्टर की जो चौकी है फरीदाबाद की उसमें जो है वो समझौता भी हुआ था, फैसला हुआ था झगड़े के दौरान। उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार वाले जो है उस झगड़े के एंगल से देखते हुए कहीं ना कहीं उस पड़ोस पर जो है वो आरोप लगा रहे कि उन लोगों ने जो है वो जो हमारा यानी कि जो उनका भाई है उसकी हत्या करी है। तो इस तरीके के यहाँ पर जो है वो आरोप जरूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जो है अब पूरी तरीके से यहाँ पर देखते हुए जो है। लेकिन अगर मोनू बात की जाए आरोपियों की, क्या आरोपियों की पहचान अभी तक हो पाई है? पुलिस जो है पूरी तरीके से अलग तरीके से करी है। उसमें कहीं ना कहीं मेंशन जो है वो धारा बात की जाए तो अभी तक पूछताछ जरूर जो है वो पड़ोस में की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस है हर एंगल से जांच करी है, चाहे वो घर से निकलने से लेकर के सीसीटीवी तमाम तरीके से जो सीसीटीवी आसपास जो लग रहे हैं उनको भी चेक यहाँ पर कर रही है कि आखिरकार ये हत्या है या जो है आत्महत्या है। इसका पूरी तरीके से हर एंगल से यहाँ पर जांच कर रही है पुलिस। जी बिल्कुल। मोनू अगर बात की जाए परिजनों की, तो परिजनों की मांग लगातार यही है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लापता युवक का शव बरामद हुआ है, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से परिजनों को कोई आश्वासन कि कब तक कार्रवाई हो जाएगी? पुलिस ने जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है परिवार वालों को आश्वासन दिया, क्योंकि परिवार वालों को यही कहना है कि पुलिस हर एंगल से जो है वो जांच करे ताकि उनको जो है इंसाफ मिल पाए। क्योंकि उनका सीधा कहना है कि अब उनका जो बच्चा है वो इस तरीके का नहीं है जो आत्महत्या करेगा। कहीं ना कहीं जो है हत्या का जो है वो आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस ने भी यहाँ पर जो है उन परिवार वालों को आश्वासन जरूर दिया है कि वो हर एंगल से जो है वो जांच करेंगे, कहीं ना कहीं धाराओं में जो है वो मेंशन करेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पर पूछताछ यहाँ पर की जाएगी और जो है परिवार वालों को इंसाफ दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तरफ से कहना है। जी सोनिया। जी मोनू, अगर बात की जाए लापता युवक की, तो शव मिलने से पहले युवक 4 दिन से लापता था। तो ऐसे में परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लगातार युवक नहीं मिल रहा था। युवक का शव परिजनों ने बरामद किया। तो ऐसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए
कारोबार वाले जो है वो पुलिस पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो 4 दिन पहले जो है जो संदीप यादव था, जो 20 साल का बच्चा था, वो गायब हुआ था। उसके चलते कहीं ना कहीं परिवार वालों ने भी यही जो है कहीं ना कहीं यार दोस्तों के संदेश जरूर जो है अंदेशा लगाया था कि कहीं ना कहीं उनका बच्चा जो है वो हरिद्वार चला गया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ढूंढा ढूंढोरी करने के बाद कहीं पुलिस को जो है वो कंप्लेंट भी यहाँ पर दी गई थी और पुलिस भी जो है वो ढूंढ नहीं पाई बच्चे को। लेकिन आखिरकार परिवार वालों को जो है वो बच्चे की डेड बॉडी हाथ लगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो पुलिस को भी जो है परिवार वाले इन्वॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शिकायत दी थी और शिकायत के बाद भी जो है उनका बच्चा जो है पुलिस ने जो है वो पूरी तरीके से तलाश नहीं किया गया। बात की जाए लापरवाही का ये मामला सामने आ रहा है, क्योंकि 4 दिन से युवक लापता था और 4 दिन पहले ही परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल सोनिया, देखिए पूरी तरीके से लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है। अगर बीते दिन की भी बात की जाए तो कुछ दिन पहले जो है वो सेक्टर 62 की बात की जाए तो वहां से भी जो है एक बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं उठा लिया था और उसको भी पुलिस नाकामयाब रही ढूंढने में। तो इस तरीके से बात की जाए तो इस संदीप की भी जो है इसको भी ढूंढने में नाकामयाब रही पुलिस। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर लगातार जो है वो आरोप जो है वो यहाँ पर लगते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही भी साफ तौर पर देखी जा रही है। सोनिया, ठीक है मोनू, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचकुला के पिंजौर के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई। हादसे में 40 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहीं हादसे का कारण ओवर स्पीड बताया जा रहा है। पंचकुला के पिंजौर के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई। हादसे में 40 से ज्यादा छात्र घायल हो गए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहीं हादसे का कारण ओवर स्पीड बताया जा रहा है। ये तस्वीरें पंचकुला से हैं, जहां पर हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई और 40 से ज्यादा छात्र घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। करीब 40 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं और हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।